सबक नंबर 9 मेरा स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं उस्ताद हमारे स्कूल की हिफाजत करता है गार्ड। पढ़ाई करनी चाहिए दिल लगाकर, कमरा जमात को रखना चाहिए साफ़ सुथरा। हम पढ़ने और लिखने जाते हैं स्कूल में। हमें स्कूल में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए नहीं। हमारा कमरा जमात में खामोशी से बैठना चाहिए। जी हाँ, हमें अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। टिक। हमें कमरा जमात में शोर मचाना चाहिए। क्रॉस। हमें स्कूल वक्त पर जाना चाहिए। टिक। हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम स्कूल पढ़ने जाते हैं। स्कूल में तलबा को कौन पढ़ाता है? स्कूल में तलबा को उस्ताद पढ़ाता है। स्कूल के कामों की निगरानी कौन करता है? स्कूल के कामों की निगरानी हेडमास्टर करता है। स्कूल के नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने के कोई से 2 कवानीन लिखें। कतार बनाना, वक्त पर स्कूल आना। अच्छा तालिब इल्म बनने के लिए हमें जो काम करने चाहिए उनकी फहरिस्त बताएं। उस्ताद का हुक्म मानना, वक्त पर स्कूल आना, दिल लगाकर पढ़ना। हमें अपने स्कूल की सफाई का ख्याल किस तरह रखते हैं? कागज़ और कूड़ा कूड़ेदान में फेंक कर। सबक नंबर 10 ज़राए आमदोरफ्त। बंदरगाह पर आकर रुकते हैं बहरी जहाज़। पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे का नाम है जिन्ना इंटरनेशनल। पाकिस्तान में बड़ी बंदरगाहें हैं 2। रेलवे स्टेशन से हम सवार होते हैं रेलगाड़ी पर। बस आकर रुकती है बस अड्डे पर। हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है। रेलगाड़ी तेज़ रफ्तार सवारी है। बस स्टॉप पर आकर रुकती है। बहरी जहाज़ बड़ा होता है। अपने इर्द गिर्द मौजूद कोई से 4 ज़राए आमदोरफ्त के नाम लिखें। बस, रक्षा, कार, हवाई जहाज़। बस अड्डे पे होने वाली सरगर्मियों के बारे में लिखें। टिकट ख़रीदना, खाने पीने का सामान ख़रीदना, बस का इंतज़ार करना। हवाई ज़राए आमदोरफ्त कौन से होते हैं जो हवा में सफ़र के लिए इस्तेमाल होता है? इन जानवरों के नाम लिखें जिन्हें आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घोड़ा, ऊँट, गधा, बैल। तेज़ रफ्तार और 2 सुस्त रफ्तार ज़राए आमदोरफ्त के नाम लिखें। तेज़ रफ्तार जहाज़, रेलगाड़ी। सुस्त रफ्तार साइकिल, रिक्शा। सबक नंबर 11 ट्रैफ़िक कवानीन। सड़क पर ट्रैफ़िक का निज़ाम देखते हैं। ट्रैफ़िक वार्डन्स। ट्रैफ़िक सिग्नल पर होती हैं 3 बत्तियाँ। सड़क पर पैदल चलते हैं बाईं जानिब। किसी भी हादसे की सूरत में कॉल करके इत्तला दें 1122 पर। गाड़ी में सफ़र करते वक्त सीट बेल्ट बांधना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? पैदल सड़क पार करने के लिए। ट्रैफ़िक सिग्नल पर कितने रंग की बत्तियाँ होती हैं? रंगों के नाम लिखें। 3 सुर्ख, सब्ज़, पीली। सड़क पार करने की कोई 2 हिफाजती तदाबीर लिखें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। ट्रैफ़िक सिग्नल सुर्ख होने पर करें। ट्रैफ़िक के कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? सड़क पर हादसा से बचाव के लिए। ट्रैफ़िक वार्डन पर सड़क पर क्यों मौजूद होते हैं? ट्रैफ़िक का निज़ाम देखने और हमारी मदद के लिए। साइकिल चलाने से मुतालिक चंद हिफाजती तदाबीर लिखें। साइकिल आहिस्ता चलाएं। ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल करें। मुड़ते वक्त दाएं बाएं देखें। मैंने सीखा। आप पढ़ने लिखने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल। स्कूल के पौधों की देखभाल करता है माली। सड़क पर पैदल चलते हैं बाईं जानिब। सुर्ख बत्ती रोशन हो जाए तो रुक जाएं। इनमें सबसे तेज़ रफ्तार सवारी है हवाई जहाज़। अपने स्कूल का नाम लिखें। दारुल अरकम स्कूल। उस्ताद हमें क्या सिखाते हैं? पढ़ना और लिखना। बहरी जहाज़ कहाँ लंगर अंदाज होते हैं? बंदरगाह पर। हमें सड़क किस तरह पार करनी चाहिए? 2 तरीके बताएं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से दाएं बाएं देखकर। एक तेज़ और एक सुस्त रफ्तार ज़राए आमदोरफ्त के नाम लिखें। हवाई जहाज़, साइकिल।
सबक नंबर 12 अच्छे अखलाक और आदाब। अच्छे अखलाक का मतलब है दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। अच्छे अखलाक का मुजाहरा करने से आपस में बढ़ती है मोहब्बत। खाना हमेशा खाना चाहिए मुंह बंद करके। खाना लेना चाहिए अपने सामने से। गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ होती हैं मुज़र सेहत। अच्छे अखलाक का क्या मतलब है? दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना क्यों ज़रूरी है? आपस में मोहब्बत बढ़ती है। सेहत बख्श ग़िज़ाओं का हमारे जिस्म और दिमाग पर क्या असरात होता है? ये हमारे जिस्म और दिमाग को सेहतमंद रखती है। गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ क्या होती हैं? कोई सी 2 मसाले लिखें जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदा हों। डब्बे वाला जूस, मीठी अशिया। सबक नंबर 13 पौधे और जानवर हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दरख्त और पौधे पौधों पर उगते हैं फल और फूल। पाकिस्तान कौमी जानवर है मारखोर। बर्दारी के लिए इस्तेमाल होते हैं जानवर। पौधों के वक्त पर दें पानी। बेजान चीज़ें कौन सी होती हैं जो खाती पीती और सांस नहीं लेती? पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम है मारखोर। पौधे के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। फल और सब्जियां हासिल करते हैं, माहौल को साफ़ रखते हैं। 2 पालतू जानवरों और 2 जंगली जानवरों के नाम लिखें। बिल्ली, बकरी, शेर, ज़ेबरा। जानवरों से हासिल होने वाले फ़वाइद की फहरिस्त बताएँ। खुराक हासिल करते हैं, बर्दारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ जानवर छोटे होते हैं, कुछ जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, कुछ जानवरों की खाल नरम होती है, कुछ जानवर सिर्फ गोश्त खाते हैं।